गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। अगर आप केरल घूमने का प्लान कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। केरल जाने का सबसे अच्छा वक्त जो है वो आप मानसून में भी जा सकते हैं। केरल बहुत सुहावना होता है। आप सर्दी में जा सकते हैं आप या फिर आप अक्टूबर या नवंबर के महीने में जा सकते हैं। केरल में हर समय मौसम सुहावना रहता है। अब सवाल ये आता है केरल में आप जाएं कैसे। तो केरल पहुंचने के लिए सबसे बढ़िया आपका जो जगह है वो है कोची। आप कोची एयरपोर्ट पे जा सकते हैं या आप त्रिवेंद्रम एयरपोर्ट पे जा सकते हैं। बट मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप कोची पे जाएं, क्योंकि कोची से आपका अतरापल्ली, मुन्नार, अलेप्पी ये सब बहुत ही नज़दीक है। तो हमने केरल का जो सर्किट किया था उसमें हमने 4 स्पॉट कवर किए थे। हम कोची पहुंचे थे और कोची से हमने जो है टैक्सी ली थी और टैक्सी से हम बाय एयर पहुंचे थे। कोची रेल से भी कनेक्टेड है, आप रेल से भी जा सकते हैं। और कोची से फिर हमने जो है वो लिया था, टैक्सी ली थी और हम पहले सबसे पहले अतरापल्ली अतरापल्ली कवर करने के बाद हमने मुन्नार कवर किया था और मुन्नार कवर करने के बाद हम गए थे अलेप्पी और अलेप्पी से हम वापस जो है कोची गए थे। तो अतरापल्ली, कोची, अलेप्पी और मुन्नार ये 4 जगह हमने कवर की थी। तो कैसे कवर की थी मैं आपको बताता हूँ। आइए, सबसे पहले आप जाइए कोची और कोची से जो है अतरापल्ली अराउंड जो है वो 80 से 100 किलोमीटर के आसपास है। आप 2-3 से 4 घंटे में आप पहुंच जाएंगे। मैं सबसे पहले बताता हूँ कोची एयरपोर्ट पे पहुंचने के बाद क्या दिखेगा। ये कोची एयरपोर्ट है। ये इसकी बिल्डिंग एक बहुत ही बढ़िया बिल्डिंग इन्होंने डिजाइन की है और ये वो भी बहुत सुंदर आर्किटेक्ट है। आप देख सकते हैं नॉर्मल एयरपोर्ट नहीं लग रहा है, ये एक आपको कोई बहुत बढ़िया टाउनशिप या उस तरह का फील दे रहा है। कोची एयरपोर्ट बहुत ही खूबसूरत एयरपोर्ट है। आप यहाँ पे देखेंगे सोफे वगैरह कितने बढ़िया डले हुए हैं। आपको ऐसा फील आएगा आप जैसे किसी बहुत बढ़िया 5 स्टार होटल में पहुँच गए हैं। और एयरपोर्ट पे नॉर्मली इस तरह के सोफे मैंने नहीं देखे हैं। कोची काफ़ी खूबसूरत जगह है। कोची को आप पहले घूम लीजिए, एक्सप्लोर कर लीजिए। कोची में कुछ म्यूजियम्स हैं और डियर पार्क है और ये बेसिकली एक म्यूजियम है कोची में जहाँ आप जा सकते हैं। ये म्यूजियम आप पहले देख लीजिए और म्यूजियम में आपको काफ़ी कुछ पुरानी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी, काफ़ी कुछ हिस्टोरी है। उसके बाद आप कोची में एक बीच है, बीच पे चले जाइए। वहाँ आपको काफ़ी बढ़िया फिशिंग नेट्स वगैरह देखने को मिलते हैं। कोची में एक चीज़ और है, एक जगह कोची है जहाँ पे आपको रोड कनेक्टिविटी जो है वो बहुत ही बढ़िया है। मतलब आपकी गाड़ी जो है वो आर ओ करके चली जाती है ब्रिज पे और ब्रिज पे जाके वहाँ दूसरे एंड पे फिर वो बोट पे लोड हो जाती है। फिर बोट पे लोड होने के बाद वो वापस जो है आपकी दूसरे आइलैंड पे पहुँच जाती है और इसी तरह रिटर्न में आप वापस गाड़ी को बोट पर लोड कर सकते हो बीच में। तो वो लोडिंग वाला अरेंजमेंट है। कोची में हमने वो यूज किया था और बहुत ही खूबसूरत था। बीच के नज़ारे देख रहे हैं और कोची एयरपोर्ट के नज़ारे देख रहे हैं। तो कोची घूमने के बाद आप पहले कोची में एक लुलु मॉल भी है जो कि सबसे बड़ा मॉल है इंडिया का। आप वहाँ भी जाइए, ये उसी लुलु मॉल के आप फोटो देख रहे हैं। तो ये आप कोची में घूम लीजिए। फिर कोची से आप निकल जाइए अतरापल्ली के लिए। तो अब आप अतरापल्ली पहुँच जाइए। अतरापल्ली पहुँचने के बाद आप सबसे पहले जाइए अतरापल्ली वाटरफॉल। ये वाटरफॉल वो है जहाँ बाहुबली का सॉन्ग शूट हुआ है, जो आप लोगों ने सबने देखा होगा, प्रभास को झरने पे चढ़ते हुए। और भी कई फिल्मों के गाने शूट हुए हैं, ऐश्वर्या राय के गाने यहाँ पे शूट हुए हैं और इसमें गुरु फिल्म का भी एक गाना शूट हुआ है। एक अभिषेक और ऐश्वर्या की फिल्म थी कहो ना कहो, उसका एक गाना यहाँ पे शूट हुआ है। तो यहाँ पे बहुत सारी फिल्मों के गाने शूट होते रहते हैं। जुलाई के महीने में हम गए थे। देखिए वाटर कितना बढ़िया वाटर फ्लो है और ये मिलियंस ऑफ वाटर जो है इसमें गिरता रहता है। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा होता है, दूर तक धुंध रहती है। ये अतरापल्ली वाटर फॉल बड़ा ही फेमस है और कई फिल्मों की शूटिंग यहाँ पे हुई है, बॉलीवुड की भी और साउथ की भी। तो ये मणिरत्नम साहब का फेवरेट था ये और काफ़ी अच्छा है। फिर ये बजराचल एक वाटरफॉल है, वहाँ पे आप जाइए, ये भी बहुत अच्छा वाटरफॉल है। ये आपको बहुत खूबसूरत और बड़ा वाटरफॉल है। केरल में वाटरफॉल्स बहुत अच्छे हैं। मैंने इतनी जगह वाटरफॉल्स देखे पर इतने अच्छे वाटरफॉल्स मैंने कहीं नहीं देखे जैसे केरल में। ये अतरापल्ली का वाटरफॉल हो चाहे बजराचल का वाटरफॉल हो, ये चरपा वाटरफॉल है, वो बहुत ही खूबसूरत है। सारे वाटरफॉल अतरापल्ली में बहुत ही खूबसूरत है। एक दिन आप अतरापल्ली रुकिए। अतरापल्ली का में आपको बहुत अच्छे होटल मिल जाएंगे। जैसे देखिए रिसोर्ट मेरा है जिसमें कि स्विमिंग पूल वगैरह है, सामने ग्रीन छत है और बहुत बढ़िया चाय पीने का अरेंजमेंट है। स्विमिंग पूल में आप स्विमिंग करिए और एक दिन में आप तीनों वाटरफॉल जो यहाँ के फेमस हैं वो आप घूम सकते हैं। तो वो घूमिए। तो ये मेरा एडवाइस है। तो ये आप कोची से मुन्नार जाने के रास्ते में पहले अतरापल्ली रुक जाइए और एक दिन आप ये सब घूमने के बाद ये ऊपर से आप नज़ारा देख रहे हैं अतरापल्ली वाटरफॉल का, उसके बाद आप प्रस्थान कर जाइए मुन्नार के लिए।
तो अतरापल्ली वाटरफॉल आपने जो है देख लिया है। अब मैं आपको बताता हूँ कि मुन्नार आपको कैसे प्रस्थान करना है। जैसे आप तीसरे दिन निकल जाइए मुन्नार के लिए डे 3 में। तो मुन्नार में आप देखेंगे बहुत ही खूबसूरत आपको चाय के गार्डन दिखेंगे। आप देख सकते हैं जैसा कि चाय के गार्डन आप देख रहे हैं, बहुत खूबसूरत आपको यहाँ पे चाय के गार्डन दिखेंगे। और इसके बाद यहाँ पे एक पार्क है जिसको कि आप बोलते हैं बॉटनिकल गार्डन। ये ज़रूर जाइए, ये आपका म्युनिसिपल गार्डन का बॉटनिकल गार्डन है। काफ़ी सारी नर्सरी यहाँ पे हैं और बहुत ही खूबसूरत यहाँ पे आपको सीन मिलेंगे फ़ोटोग्राफ़ी के लिए। तो आप यहाँ पे फ़ोटो खिंचाइए, बहुत खूबसूरत खूबसूरत नज़ारे हैं। नेचुरल ब्यूटी है, अगर आप नेचुरल ब्यूटी के शौकीन हैं तो आपके लिए बहुत ही सुंदर सुंदर स्पॉट हैं जहाँ आप फ़ोटो खिंचा सकते हो। एकदम आपको फ़ॉरेन वाला वाइब्स आता है। उसके बाद एक ये वाटरफॉल पड़ता है, ये मुन्नार में है। ये वाटरफॉल आप चले जाइए, बहुत ही खूबसूरत वाटरफॉल है। यहाँ आप आराम से बैठ सकते हैं, थोड़ा समय बिता सकते हैं अपने परिचित लोगों के साथ। अच्छा फ़ील आएगा आपको। एक गार्डन वहाँ पे ये है जो कि शाम के वक्त हम गए थे, बहुत ही खूबसूरत गार्डन था फ़ोटोग्राफ़ी के लिए। तो ये सब मुन्नार वैसे भी काफ़ी खूबसूरत है। और फिर मुन्नार में ये सब आपको जगह, चाय के बाग भी आपको मिलेंगे, वाटरफॉल भी मिलेंगे, नेचुरल ब्यूटी तो पूरी भरी पड़ी है। और आप यहाँ पे जब पानी में पैर लटका के किसी वाटरफॉल में बैठते हैं तो उसका वाटरफॉल का आनंद ही दुगना हो जाता है। उसमें आपको ठंडा ठंडा पानी आपके पैरों को स्पर्श करते हुए जाता है और सुखद आनंद की अनुभूति देता है। बहुत अच्छे गार्डन्स हैं जिनको आप घूम सकते हो, चाय के बागान हैं। तो मुन्नार के लिए मेरे ख्याल से आप 2 से 3 दिन का वक्त रखिए, क्योंकि मुन्नार बहुत खूबसूरत है। ठंड का मौसम, थोड़ा ठंडक रहती है, आपको अच्छा फ़ील आएगा, केरल की गर्मी से थोड़ा रिलीफ़ मिलेगा। और आप सरप्राइजिंगली देखिए, मुन्नार से अलेप्पी 100 किलोमीटर की दूरी पर वहाँ पे सी बीच है और यहाँ पे इतना खूबसूरत वेदर रहता है। तो आपको अगर हिल स्टेशन और सी बीच दोनों का एंजॉय करना है तो आप केरल ज़रूर आइए। केरल में आपको ये दोनों चीज़ें मिलेंगी। ये एक लेक है मुन्नार में जहाँ आप बोटिंग कर सकते हो, बहुत खूबसूरत लेक है और इसमें आप बोटिंग वगैरह कर सकते हैं। और अदरवाइज़ आप फ़ोटो भी खिंचा सकते हैं। बहुत क्लियर क्रिस्टल वाटर है और एकदम आपको मिरर इमेज वहाँ पे देखने को मिलेगी। इस लेक में भी ज़रूर जाइए। और आप पीछे मेरे देख सकते हैं कितना बढ़िया बादल और चाय के बागान हैं, तो आपकी तबीयत खुश हो जाएगी। तो मुन्नार जाइए, मुन्नार इज़ ए गुड हिल स्टेशन। बारिश में थोड़ा रेन कई बार होती है तो वहाँ पे फ्लड वगैरह आ जाता है, तो थोड़ा-सा ध्यान रखिए। उतना बारिश भी ना हो रहा हो उस समय जाइए। जैसे हम जुलाई में गए थे तो जुलाई इज़ द आइडियल वेदर, काफ़ी अच्छा था और कहीं कोई बाढ़ वगैरह की प्रॉब्लम नहीं थी। और ये आप देख सकते हैं लेक्स कितनी खूबसूरत है वहाँ की। केरल इटसेल्फ इज़ ए वेरी ब्यूटीफुल प्लेस, चाहे वो वायनाड हो, चाहे वो मुन्नार हो, चाहे वो अलेप्पी हो, आपको काफ़ी सारे स्पॉट्स केरल में देखने को मिल जाएँगे। तो ये चाय के बागान में हमने कुछ फ़ोटोग्राफ्स लिए थे, आपको भी दिखा देता हूँ। यहाँ से आप काफ़ी कुछ आपको अच्छा लगेगा घूमने में। और मुन्नार के बाद फिर हम गए थे अलेप्पी, तो अभी मुन्नार के कुछ आप फ़ोटोग्राफ देख लीजिए, चाय के बागान वगैरह के। और यहाँ पे वो चाय की फैक्ट्री वगैरह वो सब भी है जो आप देख सकते हो। जनरली जहाँ चाय के बागान होते हैं वहाँ ये सब होता है, तो ये आप जाकर देख सकते हो। इसके बाद मैं जाता हूँ अलेप्पी, तो हम लोग अगले पार्ट में जाएँगे अलेप्पी। 2 दिन मुन्नार घूमने के बाद डे 3 एंड डे 4 हम लोग आ गए अलेप्पी में। कोची में डे 1 दिया था, डे 2 हमने अतरापल्ली में दिया था, 3 और 4 मुन्नार में दिया था और 5वें दिन हम अलेप्पी में आए थे। अलेप्पी में हाउस बोट में आपको रुकना होता है, तो आप हाउस बोट में रुक जाइए। हाउस बोट इस तरह की वहाँ पे रहती हैं, आपको एक बोट से ले जाए, हाउस बोट वहाँ पे मूव भी करती हैं और हाउस बोट से आपको पहले घुमाते हैं पूरा। ये जो आपके वाटर वाटर टनल्स रहती हैं जो सी के पीछे रहती हैं, इनको भी बैक वाटर्स बोला जाता है। तो बैक वाटर आप घूमते हैं और बैक वाटर घूमने के बाद आपको वहीं पे लंच भी कराया जाता है। शाम का डिनर भी बोट में ही रहता है और आप बोट में ही रुक जाते हैं। बोट को वो किनारे लगा देता है, तो आप बोट में ही अपना डिनर एंजॉय करते हैं और दूसरे दिन आप वहाँ से निकलते हैं। तो अलेप्पी में ही हम लोग बैक वाटर का हमने उसमें एंजॉय किया, बैक वाटर में घूमे। और ये आप देख सकते हैं कि जो मेरा हाउस बोट है। उसके बाद हमने अलेप्पी में एक रिसॉर्ट में भी रुके थे। तो जब हम बैक वाटर से निकले, 2 दिन हमने अलेप्पी में दिए थे, तो बैक वाटर से जब हम निकले तो उसके बाद हम एक रिसॉर्ट में रुके थे, बाकी अलेप्पी को घूमने के लिए। तो रिसॉर्ट में जब रुके थे तो ये रिसॉर्ट का स्विमिंग पूल है जो आप देख सकते हैं। ये समंदर के जस्ट सटा हुआ है, तो आपको पूरा समंदर वाला वाइब्स आ रहा है। यहाँ मैंने स्विमिंग भी की थी, आप देख सकते हैं मुझे स्विमिंग कॉस्ट्यूम में। और बहुत सुंदर ये रिसॉर्ट था, तो यहाँ पे आप रुक सकते हैं इस रिसॉर्ट में। और
एंजॉय कर सकते हैं बैक वाटर्स का और रिसॉर्ट का। वहाँ पे एक बोट है जिसको लोग बोटिंग भी कराते हैं, उस बोट से आपको पूरा घुमाते हैं। तो हमने वो बोटिंग भी की थी, उससे हम लोग घूमे थे। ये बोट है, आप देख सकते हैं, जिसमें मैं था अभी। और ये बोट में आपको वो पूरा घुमाते हैं। स्विमिंग पूल में आप स्विमिंग कर सकते हो रिसॉर्ट में। बड़ा ही कंफर्टेबल आपका 2-3 दिन वहाँ पे बीतते हैं। तो अलेप्पी ज़रूर जाइए, और एक दिन हाउस बोट में रुक जाइए और एक दिन किसी रिसॉर्ट में रुक जाइए। और रिसॉर्ट में ये सब आप एंजॉय कर सकते हो, बोटिंग वगैरह, और हाउस बोट में आपको वो घुमाएंगे और रुकाएंगे, वहाँ खाना पीना खिलाएंगे। तो ये आपका जो है दिन आपका जो है शाम को 7 और 8वां दिन हो गया। और फिर 9th डे में, 8th डे में आप वहाँ से प्रस्थान कर सकते हो वापस कोची आके। तो अलेप्पी से फिर कोची आने में आपको 3 से 4 घंटे लगेंगे, और उसके बाद कोची एयरपोर्ट से आप फ्लाइट कर सकते हो। ये 7 दिन का आइटिनरी है, जिसमें आपने कोची, अतरापल्ली और मुन्नार और अलेप्पी कवर कर लिया। कुछ लोग वहाँ पे ठेकड़ी भी जाते हैं, तो आप अगर ठेकड़ी भी जाना चाहें तो 2 दिन का प्रोग्राम एक्स्ट्रा करके आप ठेकड़ी जा सकते हो। आपको अगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखने का शौक है तो आप ठेकड़ी भी देख सकते हो। तो यही केरल का मेन अट्रैक्शन है। उसके बाद आप कोल्लम और त्रिवेंद्रम जाने का प्लान बनाते हो तो एक अलग विजिट रखिए, अदरवाइज ये टूर बहुत लंबा हो जाएगा। अगर आपके पास 15 से 20 दिन का प्रोग्राम है तो आप कोल्लम और त्रिवेंद्रम भी जा सकते हो, तब आप त्रिवेंद्रम से रिटर्न फ्लाइट ले सकते हो। अदरवाइज आपको रिटर्न फ्लाइट जो है वो कोची से ही लेनी होगी। तो आप ये वाला सर्किट कोची, अतरापल्ली, मुन्नार और वापस जो है अलेप्पी होते हुए कोची आ सकते हैं। तो ये हमने तो 7-8 दिन का टूर किया था, बहुत ही अच्छा था, बहुत मज़ा आया। तो आप भी यूनिट